हम अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो अपने घर में कैसे कर सकते हैं। अपने घर में ऐसा क्या माहौल बनाएं कि हमारे लिए आसान हो जाए अपने ही घर में उन चीजों को करना। तो अगर आपका पूरा कंट्रोल अपने घर पर है तो आप पूरे घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं। बाई चांस पूरे घर पर आपका कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है तो आप अपने रूम में क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या करते रहें जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ, क्योंकि दो तरफ से बात आगे बढ़ रही है। एक तरफ आपके विकार, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटल डिफाइलमेंट्स, उनको कम करने के लिए क्या क्या किया जाए कि ये घटते जाएं। और दूसरा, जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे गॉड्स ग्रेस बढ़ता जाता है। तो गॉड्स ग्रेस और बढ़े, गुरु ग्रेस और बढ़े, उसके लिए भी ऐसा क्या किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे घर के अंदर ही एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल लेकर आ सकते हैं। पहली चीज, हमारे घर में जो पेंटिंग्स हैं, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि पेंटिंग्स सब पॉजिटिव पेंटिंग्स हो जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ मोटिवेट करती हो। जो कुछ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, कम हो, लेकिन सेलेक्टिव पेंटिंग्स हो। नेगेटिव स्टैचूज, नेगेटिव पेंटिंग्स हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, मन को भ्रमित करती है, बार बार मन भागता है कई दिशाओं में। तो एक ध्यान स्टैचूज और पेंटिंग्स पर हमें देना चाहिए अपने घर के अंदर। दूसरा, जिस कमरे में आप साधना करते हैं या जिस जगह पर साधना करते हैं, वो कमरा आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी शुद्ध स्थान आपको मिलता है, आपके पास एक ऐसा रूम होना चाहिए जनरली साधना के लिए जहां आवाजें थोड़ी कम हो, डिस्टरबेंसेस कम हो, और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर वहां बैठ सके। तो अगर पीसफुल जोन मिल जाएगा तो डिस्टरबेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि जितनी ज्यादा आप साधना करते हैं, जितना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जितना चैंटिंग करते हैं, जितना जो भी स्पिरिचुअल अपनी एक्टिविटीज आप करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी सीकरशिप बढ़ती चली जाएगी। ह्यूमन घर की एनर्जी को और बढ़ाता जाता है अपनी पॉजिटिविटी से, अपने एक्शन से। तो वो अपने आप बढ़ने लग जाती है, तो हमारी अपनी साधना भी हमारी सीकरशिप इंप्रूव करती है। तीसरा पॉइंट, भजन का, सूफी सॉन्ग्स का, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स का चलना साउंड सेंसेशन ऐड करता है, जिससे घर का माहौल सॉफ्टन होता है, एनर्जी सॉफ्टन होती है। और कहीं ना कहीं वो सॉन्ग्स प्रेयर सॉन्ग्स हो सकते हैं, सूफी सॉन्ग्स हो सकते हैं, भजन हो सकते हैं, और एक भाव ईश्वर की तरफ बना रहता है। इसके अलावा जिस घर के अंदर रेगुलर सेवा की जाती है, या ऐसी पेंटिंग्स जो सेवा के लिए प्रेरित करती हो, सेवा के भाव के लिए प्रेरित करती हो, वहां सेवा का काम भी किया जाएगा। तो रेगुलर तौर पर घर में कुछ ऐसे काम और क्रिया होनी चाहिए जहां से कुछ सेवा आपके द्वारा हो रही हो। तो जब सेवा हो रही होगी घर में, तो फिर एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी का बनना शुरू होगा। एक बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो घर को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करती है, वो है क्लीनिंग एंड क्लींजिंग। घर का छोटा घर हो, बड़ा घर हो, डजेंट मैटर, पर जितना भी बड़ा घर हो वो साफ रहना चाहिए, क्योंकि जहां घर साफ नहीं रहते वहां नेगेटिविटी ऑब्वियसली सस्टेन करती है। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं घर में हो, इसके लिए क्लीनिंग। और क्लींजिंग क्या होता है? अनवांटेड चीजों को घर से हटाना। कोशिश ये करनी है जितनी जरूरत की चीजें उतनी घर में हो और बाकी हटा दी जाए।
बाकी हटा दी जाए, तो घर में एनर्जी चैनलाइज होती रहेगी। आप कभी भी किसी संत का घर देखेंगे तो देखेंगे उनके पास बहुत कम सामान है। तो जितना ज्यादा सामान हमारे पास है उतना ही माया में हम फंसे हुए भी हैं, ये क्लियर इंडिकेशन। तो हमारा ध्यान थोड़ा सा सामान की ओर भी होना चाहिए। अब भजन के अलावा मंत्रा भी चलता रहे मंत्र मशीन में, तो भी बहुत अच्छा थॉट है कि वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। घर में लाइट कलर्स चाहिए, बहुत डार्क कलर्स प्रेफर नहीं करने, डार्क ब्राउन्स, ब्लैक्स, डार्क ग्रेज, डार्क ब्लूज, वाइट ऐसे प्रेफर कर सकते हैं। लाइट ब्लूज, बड़ी रिसर्चेज है इसके ऊपर कि लाइट ब्लू में क्या सात्विक कंपोनेंट है, लाइट येलो में क्या सात्विक कंपोनेंट है, लाइट ऑरेंज में क्या सात्विक कंपोनेंट है, पिंक में ऐसा क्या है। तो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो बड़ी सात्विकता को इंडिकेट करते हैं। तो लाइट कलर्स और स्पेसिफिकली कुछ कलर्स मैंने बताए जो ऐड कर सकते हैं घर के अंदर एक सटल पॉजिटिव ऑरा। तो हमारा घर भी हमें कहीं ना कहीं सात्विकता से बांध कर रखेगा। तो कलर्स को लेके भी, हाँ, हम पेंटिंग्स को लेके, स्टैचूज को लेके निश्चित तौर पर सजग रह सकते हैं। वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको प्रकृति से जोड़ते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। फिर जब मैंने अभी सामान की बात करी, तो वस्त्र भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सात्विक वस्त्र हमारे पास ज्यादा हो, और सात्विक क्लॉथ जैसे कॉटन है या और भी जो कपड़ा है, कलर्स क्लॉथ में है, सात्विकता की तरफ कपड़ों को भी ले जाना चाहिए। भोजन को भी ले जाना चाहिए, तो रसोई में कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए घर में अगर नॉनवेज खाते हैं तो कोई नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए अगर नहीं खाया जाता तो ज्यादा अच्छी बात है। एग नहीं खाया जाता तो अच्छी बात है। बट किसी को दुख दे के चीजें रोक देने का भी मेरा यहाँ तात्पर्य नहीं है कि ऐसा किया जाए, बट अच्छा वही कि घर में ना होता हो, ना बनता हो, ये अच्छा होगा। ठीक है, बट जिस घर में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो फिर आपका नहीं चलेगा। फिर भी आप सात्विक भोजन खाने का प्रयास करें। सात्विक भोजन ज्यादा तला तुला नहीं होता, ज्यादा मसालेदार नहीं होता। तो यू हैव टू बी स्लाइटली कॉन्शियस ऑफ योर फूड। तो हम क्योंकि एक वातावरण की बात करें, घर की बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स घटनी चाहिए, गैजेट्स कम होने चाहिए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके बेडरूम में, साधना के कमरे में है, ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो जहां आप साधना करते हैं वहां से कोशिश करिए कि सब चीजें हटाइए। अगर आपको भजन के लिए कुछ चाहिए तो मोबाइल पे चला सकते हैं, और आपको लगता है कि मोबाइल भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो वो छोटा सा स्पीकर लगा सकते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं विच डजेंट एमिट मच ऑफ रेडिएशन एंड साउंड। या फिर वो बाहर चल रहा हो और आपके वहां आवाज आ रही हो। तो गैजेट्स जरूर घटाइए, गैजेट्स बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए अल्टीमेटली लॉन्ग रन में एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे। मटेरियल्स, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्राकृतिक मटेरियल्स अच्छे हैं। हालांकि घर तो जो आजकल स्टैंडर्डाइज बन रहे हैं, तो मड हुई, मट्टी हुई, ईंटें हुई, पत्थर हुआ, काउ डंक हुआ, लाइम हुआ, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो बहुत अमेजिंग मटेरियल्स है। तो फिलहाल तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे जो फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम अगर कभी भी रीडू करें तो नेचुरल मटेरियल ज्यादा प्रेफर करें। और जब मैं पेंटिंग की बात कर रहा था, तो पेंटिंग में कोई कोटेशन हो तो अच्छी बात है, जैसे एक सिंगल लाइनर, वो पढ़ने से ही आपके अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा पेंटिंग्स आपको बहुत स्ट्रांगली मोटिवेट कर सकती है। और घर में तीन चीजों का ध्यान रखें कि घर में डस्टबिन अवॉइड करें, डस्टबिन बालकनीज में लेके जाएं। गंदे बर्तन घर में अवॉइड करें, वो बालकनीज में ही रखें, या रात में जिनके ऑप्शन नहीं है रात में सिंक खाली करके सोएं। तो कोशिश ऐसी करनी है कि जूते हुए, डस्टबिन्स हुए और गंदे बर्तन हुए, इनको घर में संग्रह ना करें। खुद भी ऐसे वातावरण में ईश्वर का ध्यान करते रहें, मनन करते रहें, आवाहन करते रहें, और अच्छे भाव के साथ
घर में शांति बनाए रखे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऐसे, सात्विक वातावरण में सात्विक लोग हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं।